पिछला क्लास में जो है हम लोग एनालॉजी पर बात किए थे। अभी का जो दूसरा क्लास होगा आज, इसमें हम वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है वर्गीकरण? सिंपल भाषा में बोले तो एक मतलब कि विजातियों को छांटना होता है। इसका अर्थ होता है कि किसी समूह, श्रेणी, वर्गों में दिए गए तत्वों को सामान्य गुणों के आधार पर समूहबद्ध करना होता है, और जो शेष शब्द बचते हैं, ठीक है, या अक्षर या अंक, उनको अलग करते हैं। समझ में आ रहा है? एक बात और, ये जो वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, ये प्राय अंग्रेजी वर्णमाला, वस्तु के गुण एवं समान गुण वाले संख्या पर आधारित होता है। ठीक है, अब जो है इसके बारे में हम जानते हैं कि वर्गीकरण क्या है। विजातियों को छांटना होता है। जब विजातियों को हम छांट रहे हैं तो इसके तो कुछ टाइप होगा। तो हाँ, इसके 3 टाइप है। क्या क्या है? जो वर्गीकरण है, देख लीजिए, जो वर्गीकरण है इसके 3 टाइप है। ठीक है, अंग्रेजी में वर्गीकरण को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन, CLASS, ठीक है, IFICATION, तो क्लासिफिकेशन। अब क्या है कि इसमें इनको बांटना होता है। ठीक है, इनमें इसको बांटना होता है। तो बांटेंगे हम कैसे? वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो वर्गीकरण जो होता है, इसके 3 पार्ट है, कि 3 टाइप है। पहला टाइप, फर्स्ट टाइप, पहला टाइप जो है ये है शब्द पर आधारित। क्या? शब्द पर आधारित। ठीक है, पहला शब्द पर आधारित। दूसरा अक्षरों पर आधारित। अक्षरों पर आधारित। ठीक है, और तीसरा और अंतिम होता है संख्याओं पर आधारित। क्या होता है? संख्याओं पर आधारित। समझ में आ गया? 3 टाइप है वर्गीकरण का। वर्गीकरण का सिंपल सा एक लाइन में समझिए कि विजातियों को छांटना, वर्गीकरण का मतलब हुआ। अब विजातियों को छांटेंगे, लेकिन किस प्रकार का विजाति होगा? तो उसके 3 टाइप है। एक शब्द पर आधारित, दूसरा अक्षर पर आधारित, तीसरा संख्या पर आधारित। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे कि कौन है शब्द पर आधारित, कौन है अक्षर पर आधारित और कौन है संख्याओं पर आधारित। ठीक है, तो शब्द पर आधारित देखते हैं। तो शब्द पर आधारित जो है, इससे आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको हल करने के लिए आपको अपने आसपास की सामान्य जानकारी होना अति आवश्यक होगा। जी हाँ, इसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं ना, ये इस प्रकार होते हैं कि आपको 4 या 5 शब्द होगा या शब्द समूह दिया जाएगा। उनमें से 3 या 4 किसी प्रकार से एक समान होगा और उनमें से एक जो है असमान होगा, तो उसी को आपको छांटना होता है। क्लियर है? अब देखते हैं कि शब्द पर आधारित कुछ उदाहरण से हम समझेंगे कि कैसे। जैसे एक उदाहरण में देखते हैं कि एक उदाहरण में हम देखते हैं कि विकल्पों में से असमान को चुने। ठीक है, असमान को चुने। अब इसमें विकल्प दे देगा आपका पहला। मान लो पहला विकल्प हम लिख रहे हैं, क्या करेंगे हम? पहला विकल्प में हम ले लेते हैं, मान लो कि कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी।
पूरी। दूसरा में हम ले लेते हैं लावनी, ठीक है। तीसरा में हम ले लेते हैं आपका जाके ओडिसी, क्या, ओडिसी। और चौथा में हम ले देते हैं भरतनाट्यम, ठीक है। अब बताइए कि इनमें से कौन असामान्य, एक असामान्य होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इनमें लावनी जो है ये असंगत है, लावनी जो है ये असंगत है, क्योंकि कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम ये जो सभी हैं ये लोक नृत्य है, ठीक है, ये भारतीय लोक नृत्य है। लेकिन जो लावनी है ये संगीत की एक विद्या है। क्या है? संगीत की एक विद्या। किसकी विद्या है? संगीत की, ठीक है, एक विद्या, ठीक है, लावनी। लेकिन ये सब क्या है? ये लोक नृत्य है। क्या है ये? भारतीय लोक नृत्य। ये भारतीय लोक नृत्य है, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। यही होगा, ऐसी कुछ समान और समान को चुनिए, ठीक है। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 1 नंबर पे हम लेते हैं मध्य प्रदेश। इसमें हम कोई एक नाम लिख लेते हैं, जैसे भोपाल, ठीक है। दूसरा में हम लिख देते हैं आपको मान लीजिए महाराष्ट्र लिख देते हैं, महाराष्ट्र, मुंबई कर दिए, ठीक है। तीसरा में हम कर देते हैं गोवा, ठीक है, पणजी लिख दिए। चौथा में हम कर देते हैं राजस्थान, इसका लिख देते हैं हम अलवार, एक फेमस जगह है वहाँ का। तो ठीक है, तो आप बताइए कि इन चारों में कोई असंगत दिख रहा है आपको? जी हाँ, दिख रहा है, ये लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई, गोवा का पणजी राजधानी है, लेकिन राजस्थान की राजधानी होता है जयपुर। लेकिन यहाँ क्या है? अलवार है। तो अलवार राजस्थान की राजधानी नहीं है, बल्कि वहाँ का एक शहर है, तो इसीलिए ये अलग है, ठीक है। और उदाहरण चाहिए? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक जैसे होता है SBI, PNB, ठीक है, CBI, ठीक है। ये CBI मत समझ लीजिएगा, ये सेंट्रल बैंक वाला CBI था, तो हम उसको नहीं लेते। हम लेते हैं डायरेक्ट आप HDFC, ICICI, ठीक है, सेबी, ठीक है, UCO, तो ये सब चीज़ें। अब बताइए इनमें से कौन भिन्न है? सिंपल सा बात है कि SBI, PNB, HDFC, ICICI और UCO जो है ये सब बैंक के नाम है, ठीक है। लेकिन सेबी बैंक से संबंध नहीं रखता है, ये स्टॉक मार्केट से संबंध रखता है, इसीलिए ये अलग है। तो आपको जो मैंने पहले बताया था कि आपको बाहर का जो है, ठीक है, आपको अपने आसपास में जो सामान्य चीज़ चलती है या देखते हैं उसको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, तभी जो है वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न का आप हल कर पाइएगा, ठीक है। तो ये रहा शब्द पर आधारित, ठीक है, ये शब्द पर आधारित था। अब जो है शब्द पर आधारित हो गया समाप्त, शब्द पर आधारित समाप्त हो गया। तो अब आपको लेके चलते हैं हम अक्षर पर आधारित, ठीक है। शब्द पर आधारित समाप्त हो गया, अक्षर पर आधारित में ले चलते हैं, ठीक। तो दूसरा था, क्या था? अक्षरों पर आधारित
रित, यही था अक्षरों पर आधारित। तो अक्षरों पर आधारित जो है, इससे संबंधित जो प्रश्न है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के सीधे क्रम में क्रमांकित मान तथा विपरीत क्रम में क्रमांकित मान की जानकारी होना आवश्यक होगा। आप पहले जो मेरा पहला क्लास हुआ था, उसमें मैंने जिसमें मैंने ये बता दिया था कि अक्षरों पर आधारित प्रश्न को कैसे हल करें, उसके लिए क्या क्या आपको जानकारी ज़रूरी है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि ए से जेड तक आपको सीधे क्रम में याद रखना है। जैसे ए बी सी डी जेड, ये सीधे क्रम में हो गया। ठीक है, सीधे क्रम में। अब एक होगा उल्टे क्रम में, क्या होगा, या उल्टे क्रम में। उल्टे क्रम में क्या, जेड से ए तक, जेड से ए तक। एक बार ए से जेड तक याद रखिए, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे टू जे, ठीक है, जेड जे जो भी है। अब ये जेड से याद रखना है आपको, जेड, ठीक है, जैसे याद करते हैं आप सिंपली तौर पर। तो उसी प्रकार से आपको जेड में भी याद रखना है, जेड से ए तक याद रखना है सिंपल भाषा में, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, उसके बाद क्या होता है भी यू टी एस आर क्यू पी ओ एम सॉरी एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। ठीक है, तो इस तरह से एक बार ए से जेड तक और एक बार जेड से ए तक अगर आपको याद है, तो अब अक्षरों पर आधारित जो भी प्रश्न होगा वो छूटेगा नहीं। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं अभी, देखिए एक उदाहरण है कि दे देगा आपको कि दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। ठीक है, ऐसे दे देगा, तो आपको विषम चुनना है। विषम कैसे चुनना है, जैसे एक मान लो को एक उदाहरण में हम लेते हैं, एक में हम ले लेते हैं आपका एल के एम ले लिए, दूसरे में हम ले लेते हैं आपका आई एच जी ले लिए। ठीक है, तीसरे में आपका ले लेते हैं हम, तीसरे में क्या ले लेंगे हम आपका ई डी सी ले लेंगे, और चौथे में हम ले लेंगे आपको एस आर क्यू। ठीक है, तो अब इसमें से आपको एक जो है असमान है उसको चुनना है। तो अगर आपको पता है, जैसे हमने एनालॉगी में अक्षर पर आधारित जो क्वेश्चन था उसमें हमने बता दिया था, अगर उस क्लास को अटेंड किए हैं तो आपको ये यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ देख के आपको पता चल जाएगा। सिंपली आप देखिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ देखिए कैसे कर रहे हैं। जैसे एल का क्या होता है, संख्या मान, ए से जेड तक संख्या मान क्या होगा, एल का 12, के का 11, एम का 13। ठीक है, इसका देखो ई का 5, इसका 4, इसका 3, एस का 19, आर का 18, क्यू का 17, ठीक है, 9, आई का 9, एच का 8, जी का 7। तो देखिए 7 8 9 17 18 19 3 4 5, लेकिन यहाँ 13 11 12 हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि यही वो विषम है या यही वो विजातीय है जो इनमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब और एक उदाहरण ले लेते हैं, और एक उदाहरण में हम क्या लेंगे, सेम है कि असंगत को चुनिए। ठीक है, कभी किसी में विषम चुनिए, किसी में असंगत लिख देगा। ठीक है, तो अब हम मान लो कि उदाहरण में 1 नंबर में ले लेते हैं एफ जी एच ले लेते हैं, दूसरा में हम ले लेते हैं ओ यू ए ले लेते हैं, तीसरा में हम ले लेते हैं ए ई आई ले लेते हैं, चौथा में हम ले लेते हैं, ठीक है, आई ओ यू। ठीक है, अब देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वॉवेल जो होता है, वॉवेल कंसोनेंट में वॉवेल है ये, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल है। 5 वॉवेल में अब देखिए यहाँ पे ए ई आई 5 वॉवेल है, आई ओ यू 5 वॉवेल है, ओ यू ए 5 वॉवेल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक भी वॉवेल नहीं है, तो ये विजातीय हो गया, देख के पता चल गया। तो पहले नंबर में ऐसे क्वेश्चन में
मुश्किल से 5 सेकेंड देना है, 5 सेकेंड देखते ही लगना चाहिए। क्वेश्चन बोलेगा मुझे मारो, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलेगा, मुझे मारो। समझ में आ गया? चलिए और एक कठिन उदाहरण लेके चलते हैं, ठीक है। अक्षर पर आधारित में ही एक और कठिन उदाहरण, जैसे कि आपको दे देगा कि ए बी, ठीक है, जेड वाई कॉमा हम कर देते हैं सी डी एक्स डब्ल्यू कॉमा ई एफ यू भी, ठीक है, यू भी। अब मान लीजिए कि ये 3 है, बोल रहा है कि इन तीनों में कौन अलग है। तो यहाँ देखिए दिख रहा है यहाँ पे ए बी जेड वाई, अगर ऐसे नहीं तो यहाँ देखिए ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, सी एक्स एक्स, डी डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा क्या होता है एल ओ भी ई लव, ठीक है। तो ई का उल्टा भी होता है, लेकिन भी यहाँ नहीं है, यहाँ है, भी को यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। और एफ का उफ यहाँ होना चाहिए था, तो ये उल्टा कर दिया है, यहाँ यू होना चाहिए था, यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करके यहाँ क्या किया है, उल्टा कर दिया है। तो यही जो है मेरा विषम है, विजातीय है, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, बड़ा सॉलिड है ये, एसएससी सीपीओ में 2018 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया था कि डबल ई एफ डबल जी, ठीक है। अब क्या किया था, बी में हम देख देते हैं डबल टी, ठीक है, यू डबल भी, ये भी है, ठीक है, डब्लू नहीं, भी। अब देखिए सी में क्या दिया था उसने, के एल एम एन, ठीक है, और डी में क्या दिया था, सी सी डी डबल ई। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड क्वेश्चन है, लेकिन दिख रहा है कि 2 डबल के बीच में एक सिंगल, 2 डबल के बीच में एक सिंगल, 2 डबल के बीच में एक सिंगल, लेकिन एक डबल नहीं है, बीच में एक सिंगल। तो ऐसे क्वेश्चन में 5 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो खटाक से मार देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका एसएससी 2018 का सीपीओ का क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम आते हैं संख्या पर आधारित प्रश्न में, संख्या पर आधारित प्रश्न में आते हैं। संख्या पर आधारित प्रश्न में ये तीसरा है और अंतिम क्या है, संख्या वो पर आधारित, ठीक है, संख्या पर आधारित। संख्या पर आधारित में जो है ना, इससे संबंधित जो प्रश्न है, जो संख्या पर आधारित जो प्रश्न है, इसको आपको हल करने से पहले आपको सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, और आपको पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसके बाद पूर्ण घन संख्या याद रखना होगा। मतलब प्राइम नंबर, ऑड इवन नंबर, प्राइम ऑड इवन, स्क्वायर रूट, ये सब को याद रखना ज़रूरी होगा, ठीक है, अगर संख्या पर आधारित प्रश्न बनाना चाह रहे हैं। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। सेम चीज़ है कि आपको विजातीय दे देगा, एक सजातीय को ढूंढना है, ठीक है। अब मान लो कि एक उदाहरण दे रहे हैं हम, उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण में हम क्या करते हैं,
उदाहरण में जो है हम उदाहरण में देखिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं 1 नंबर में, ठीक है। 1 नंबर में एक उदाहरण लेते हैं, इसमें मान लो कि 196 बी में मान लो हम ले लेते हैं 169, 196, सी में हम 254 ले लेते हैं, डी में हम मान लो ले लेते हैं 289। सिंपल दिख रहा है। ये कितना का 13 का स्क्वायर है, ये कितना का 14 का स्क्वायर है, ये कितना का 17 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यही है, ठीक है, ठीक है। और एक उदाहरण ले लो, एक उदाहरण और ले लो, जैसे कि ये नंबर पे है 81 243, बी नंबर में 81 है, अभी हम 16 64 कर देते हैं, सी नंबर में हम कर देते हैं 64 192, और एक गो कर देते हैं हम डी नंबर में 25 75। देखिए ऐसे प्रश्न में ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ सब दिख रहा है पहले कि पहला वाला स्क्वायर ये 9 का स्क्वायर है, बाकी नहीं है। ये स्क्वायर है 8 का, लेकिन ये नहीं है। ये 5 का स्क्वायर है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन इसमें ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर है, तो सिंपल है कि यही होगा, ठीक है। जो पहले दिखेगा आँख में एकदम सट से पकड़ा जा रहा है वही आंसर है। सेटर क्या करता है, आपको उलझाने की कोशिश करता है कि आप कठिन सोचो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेटर का कहना है कि रीजनिंग में जो सिंपल ज़्यादा हो वही है आंसर, सिंपल और सटीक, ठीक है। और एक उदाहरण लोगे, एक उदाहरण और दे देते हैं। एक उदाहरण आपका मान लो कि एक ए नंबर में है, ए नंबर में है जैसे 5 16 22, ठीक है। अब बी में देख लो 6 19 25, सी में देख लो 4 13 17, और डी में 9 18 और 37। ये है। इसमें क्या है कि सिंपल सा ऐसे अगर क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या करना है कि देखो 9 28 37, 13 4 17, 16 9 25, ठीक है। अब देखो 16 5 और 16 21, यहाँ तो 22 है, तो इसका मतलब यही विजातीय है, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तो धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। अब कहोगे तो मैं इसका क्वेश्चन भी कुछ डाल दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, बताना होगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्वेश्चन अगर बनाओगे तो आपको ज़्यादा बेहतर फील होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रश्नों का हल करिए।